T20 वर्ल्ड कप के मैच में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हरा दिया। पाकिस्तान की जनता उम्मीद कर रही थी कि शायद ये मैच कांटे की टक्कर का होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक तरफा मैच रहा। भारत ने ओवरऑल परफॉर्मेंस में पाकिस्तान को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया। हमारे साथ इस वक्त युवराज सिंह जी मौजूद हैं। क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता हैं, सीनियर क्रिकेटर हैं और उनकी क्रिकेट एकेडमी में हम इस मैच में जो भारत की जीत हुई है उसको लेकर चर्चा करेंगे। सर, पहला रिएक्शन आपका क्या है? ये मैच आपने देखा होगा, ओवरऑल इंडिया की परफॉर्मेंस हर तरफ से हम हावी रहे। रिएक्शन तो ये है, कल मैच शुरू होने से पहले मेरी काफ़ी वार्तालाप आप जैसे लोगों के साथ हुई थी और उमेश जी आए थे। उमेश जी को मैंने बोला था, मैंने कहा हम जीतेंगे, है ना। और कल वो विकी हैं, कोई जर्नलिस्ट हैं बॉम्बे के, वो मुझे बोलने लगे जी 50-50 होगा, फलाना होगा। मैं कहा इंडिया विल विन। इसे सर हाउ कैन यू से लाइक दैट, दिस एंड दैट बात होती रही। मैंने कहा हिंदुस्तान जीतेगा और ज़रूर जीतेगा, और जीतेगा भी 70-80 रन से। सो उन्होंने शायद मेरी बात को बड़ा लाइटली लिया। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो टीम है उनको कोई आइडिया नहीं क्रिकेट खेलने का। आई एम सॉरी टू से दिस। आइडिया तब आता है जब ऊपर कोई मेंटोर होता है, जैसे युवराज सिंह है, राहुल द्रविड़ है ना, बड़े बड़े हमारे दिग्गज खिलाड़ी जो रिटायर हुए वो बच्चों को ट्रेन करते हैं, है ना। उनके पास कोई नहीं है। और बहुत अफसोस की बात जो अभी हम कर रहे थे, और वो ये है कि उनके जो दिग्गज खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के जो बाहर बैठे हैं, वो अपनी टीम के, अपने बच्चों के बारे में बुरा भला कहते हैं कि जी इनको घर बैठ जाना चाहिए, इनको क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। अरे तुम जाके उनको कुछ करो तो सही, सीख लो हिंदुस्तान से कुछ तो सीखो। कि हमारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं मोस्टली 2% 5% जितने भी हैं जो कमेंट्री नहीं कर रहे हैं, बाकी कोचिंग कर रहे हैं। मैंने यूवी से पूछा तुम क्यों बच्चों को खिला रहे हो? कहता पापा बिकॉज यू हैव डन सो मच एंड यू आर व्हाट यू आर डूइंग फॉर द कंट्री। सो वो चीज़ मिसिंग है। पाकिस्तान को एक आइडिया होना चाहिए क्रिकेट खेलनी कैसे है। जब भी 178 रन बने थे तो सब लोगों ने मुझे फ़ोन किया, सर आपकी प्रेडिक्शन बड़ी ठीक रहती है, ऐसे होता है। मैंने कहा ये 100 रन नहीं कर सकती टीम। अगर ये 100 रन कर जाए तो मैं समझूंगा हिंदुस्तान हार गया। वो तो लास्ट में उन्होंने कैजुअल लेके 20-25 रन करा दिए। इंडियन टीम के पास आपको स्टैटिस्टिक दे दूं, आज शायद किसी के पास नहीं है, 10 लाख क्रिकेटर हिंदुस्तान में आईपीएल के लिए तैयार है। 10 लाख क्रिकेटर आउटस्टैंडिंग लेवल का इंडियन टीम के लिए तैयार है, आईपीएल के तैयार है। इसको बोलते हैं कि जिस देश में लोग अपने बच्चों को अपने देश के लिए तैयार करते हैं किसी भी क्षेत्र में, वो इसलिए होता है क्योंकि अपने देश से प्यार होता है। मुझे तो कई बार ये लगता है कि जो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं बाहर बैठे हैं, जो बड़े दिग्गज कहलाते हैं अपने आप को, जो कमेंट्री में ये कमेंट करते हैं, इनको अपने देश के साथ प्यार नहीं है, अपने देशवासियों के साथ प्यार नहीं है। काश पाकिस्तान अलग ना हुआ होता तो आज हिंदुस्तान के पास शायद 2 टीमें ऐसी होती जो वर्ल्ड क्लास होती, शायद क्या होती ऐसे। सो आई थिंक पाकिस्तान की एक बहुत, मैं समझूंगा कि उनकी बैड लक है कि उनको जो सीनियर्स मिले वो ऐसे मिले कि उनको कोई जाके ट्रेन नहीं करता। अब यहाँ पे आप देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये सारे गर्ल्स बॉयज़ एवरीबडी इज़ प्लेइंग। तो मुझे ये लगता है कि मैं अपने देश के लिए ऐसे खिलाड़ी पैदा करूं कि हमारे देश को कोई किसी भी अंडर 14, 16, 19 हरा ना सके। सो आई थिंक वो इसीलिए प्रॉब्लम है क्योंकि पाकिस्तान में वो जो देश का जज्बा है, वो जो अपने देशवासी का वो जो प्राइड है ना, वो नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। अच्छा सर, आप जैसे आपने कहा कि वो एक तरह से कनेक्ट नहीं है क्रिकेट के साथ, और ये जो मैच होना था इंडिया पाकिस्तान का, इसमें आप देखिए कि पॉलिटिक्स लाई गई। कहा गया पहले हम नहीं खेलेंगे, वहाँ की गवर्नमेंट ने फिर अलाउ करने की बात की। तो ये सब बातों से भी ध्यान डाइवर्ट हुआ वहाँ के क्रिकेटर्स का, इन मुद्दों में वो फंसे रहे। कनेक्ट नहीं है, आइडिया ही नहीं है। फिर उनका दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, शरीर कुछ और कहता है। भारत एक ऐसा देश रहा है जिसने हमेशा पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाया दोस्ती का। जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए, हमारे जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जाके तो उतर भी गए थे वहाँ कि यार मेरी सरजमी में देखो तो सही। जब जब भी हाथ बढ़ाया है, प्यार किया है, गले मिले हैं, तो पीछे पीठ में छुरा पाकिस्तान ने मारा है। एटीट्यूड ऐसा है। माफ़ करना, मैं ये बात कहने में गुरेज नहीं करता। हज़ारों सालों से आप हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री पढ़ो, उसमें से सबसे ज़्यादा जुल्म किसने किया है? यहाँ मुगलों का राज रहा 2000 साल। उन्होंने जो सत्यानाश देश का हमारा जो जुल्म किया उसके बारे में बात नहीं की जा सकती। यही बात इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारा बड़ा भाई हिंदुस्तान, भारत माता, हमारा देश
आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको झोली फैला के लेना नहीं आता। जब तक आप नीचे बैठकर जिंदगी सीखेंगे नहीं जीनी, तब तक आपका कुछ हो नहीं सकता। देखो तो सही हाल क्या है, क्रिकेट छोड़ो, सारे देश का हाल देखो पाकिस्तान में क्या है। सो आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप आईपीएल में नहीं खेल रहे, आपको खेलने नहीं देते, क्यों? क्योंकि आपका रवैया ऐसा है। आप जब भी किसी झोली फैला के जब कोई चीज मांगो तो वो बड़े भाई से मांगनी चाहिए। बड़ा भाई हमेशा ही देता है, ये हमारे देश की रीत रही है। महाभारत रामायण उस समय के वेद व्यास के लोग हैं जिन्होंने सबको गले लगाया है। सो आई थिंक दैट इज द मेन बेस कि जहाँ क्रिकेट का सवाल है, क्रिकेट और भारत की कितनी सीरीज होती थी, टेस्ट क्रिकेट होती थी, 50 ओवर्स होता था, T20 में यन के बच्चे आके खेलते थे, आज क्यों नहीं खेलते? सो आई थिंक वो जो इनके पास वो जो घमंड है ना, वो एक बेकार का घमंड है। और जो बाकी के प्लेयर्स हैं, जो बाकी के सीनियर्स हैं जिनके बारे में आपको बताया है, ये आप इनका माइंडसेट दे सकते हैं कैसा है, एंड इट इज़ वेरी डिसग्रेसफुल। अच्छा सर, नो हैंडशेक को कैसे आप देखते हैं? इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया, अपनी उसी पॉलिसी पर वो बरकरार रखा कि हाथ नहीं, नो हैंडशेक नहीं। आपने सवाल पूछा और ये हैंडशेक वाली बात मैं एलैबोरेट करना चाहता हूँ। अब हमेशा जाओ, हाथ मिलाओ, गले मिलो, आप पीठ पे कंचर मारते हैं, फिर मिलाओ, फिर करो। एक टाइम आता है जब आदमी दुखी हो जाता है कि मुझे आपसे मिलना ही नहीं है। चलो आईसीसी ने बोला तो खेलना पड़ गया, ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि खेलना तो चाहिए, चलो। लेकिन हाथ तब मिलाया जाता है जो दिल से प्यार हो। मैं आपसे मिलता, आप आए हो, आप गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, तो एक प्यार है। जब उस दिल में प्यार ही नहीं है, हम हमेशा उनके पास सीने में प्यार लेकर गए हैं। हमारे देश के हर वासी, हर लोग पाकिस्तान जाते आते, कॉरिडोर खुला, उससे पहले भी हम आते जाते थे, हम लोग हमेशा प्यार लेके जाते थे। लेकिन साथ में क्या मिलता था? धोखा धड़ी, बैक स्टैबिंग। ये चीज़ किसी भी क्षेत्र में, किसी भी मुल्क को, किसी भी कहीं भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि आपके साथ कोई गले मिलना चाहता है, हाथ मिलाना चाहता है और आप हाथ खींचते हो। सो आई थिंक अगर ऐसी बात है तो खेलना भी नहीं चाहिए। पर मैं ये चाहूँगा कि थोड़े से अगर रिलेशनशिप पाकिस्तान की तरफ से ठीक हो जाए, 2-4 स्टेप वो चल के आए, तो आने वाली जो पीढ़ी है शायद वो शांति से जी सकेगी। अच्छा सर, इंडिया पाकिस्तान मैच का एक जुनून होता था। अगर आपके दौर की क्रिकेट की बात करें तो दिग्गज इमरान खान, उसके बाद वसीम अकरम, ये तमाम जो प्लेयर हमने देखे, वकार यूनिस, वो दौर आपको लगता है मिसिंग है और पाकिस्तान का क्रिकेट डाउनफॉल की तरफ है? देखिए, तब ग्राउंड में एक होना चाहिए, फाइट होनी चाहिए, ठीक है, ग्राउंड में लगना चाहिए कि हाँ भाई ये लड़ाई है, ये फिर भी वो एक दायरे में रहनी चाहिए। लेकिन वो लोग क्या थे, वो जब क्रिकेट का मैच खत्म होता था तो इकट्ठे बैठते थे, कैसे हो, ड्रेसिंग रूम में आते थे, बात करते थे। मैंने 1-2 मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं। नॉर्थ जोन का मैच था, बिशन सिंह बेदी कप्तान थे, बड़ौदा का मैच था, तो शाम को जाके हम इकट्ठे होते थे, बात करते थे। इमरान खान यूज्ड टू कम हिमसेल्फ, आसिफ इकबाल यूज्ड टू कम, और जावेद मियाँदाद, ये सब लोग बातें करते थे बैठ के। कभी कोई नॉनसेंस टॉक नहीं होता था। और ग्राउंड में भी एक बेस था, एक इज्जत थी, रिस्पेक्ट थी। इमरान खान की एक रिस्पेक्ट थी। उसने टीम को बनाया था कि ये और बात है कि हम पाकिस्तान से हैं, ये हिंदुस्तान से, लेकिन हम भाई हैं। सो वो चीज़ एक मिसिंग इसलिए है, हमारी तरफ से नहीं मिसिंग है, मिसिंग उनकी तरफ से है। क्यों उनको सिखाया गया, क्या उनको सिखाया जा रहा है। और खेलने की बात रही तो आई थिंक एक फ़कीर और एक खिलाड़ी, उसकी कोई जात पात नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं होता, वो किसी वर्ग का नहीं होता, वो सबका होता है, साझा होता है। अब यहाँ पे हर धर्म के, हर वर्ग के लोग, बच्चे ये सब खेल रहे हैं और मैं उनको ये सिखाता हूँ कि हम एक हैं, ये देश है हमारा, प्राइड ऑफ द कंट्री है ना, जो मेरा देश, मेरे देशवासी, वो चीज़ पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। योगराज सिंह का बेटा कैंसर से सफ़र कर रहा है, डॉक्टर उसको बोलते हैं यार कैसे बाप हो, मर जाएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा देश मुझे प्यारा है, उसका गौरव प्यारा है, मुझे वो वर्ल्ड कप जीतना है और मुझे पता है कि इसके बगैर कोई जिता नहीं सकता, और ये करता करता चला भी जाएगा तो मुझे बड़ा नाज होगा। ऐसी स्पिरिट अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए कहाँ है, किसमें है? सो अगर 10% भी पाकिस्तान ले ले तो मैं समझता हूँ कि जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ठीक होने चाहिए। अरे ज़िंदगी में सबकी एक माटी बन जानी छोटी सी, कोई दफनाया जाएगा, कोई आग से जल जाएगा, राख बन जाएगी, आखिर से लेके क्या जाना है। एक प्यार मोहब्बत की बात है, प्रेम की बात है। साच कहूँ सुन ले सबे, जिन प्रेम की हो तेनी प्रभ पायो। आई विश मैं ये चीज़ें सब प्लेयरों में सिखाता हूँ। बाप के पाँव छूने हैं, क्यों है?
वो खुदा है, माँ के पाँव छूने हैं वो देवी है। ये हमारे संस्कृति में, संसार में हमें सिखाया गया है। शायद कुछ भी सीख लें, हमारे देश के जो पुराने वेद व्यास हैं उनसे कुछ सीख लें, तो मैं समझूंगा कि इनको थोड़ी अकल आ जाएगी। सर, वर्ल्ड कप को लेकर आप टीम इंडिया को लेकर क्या प्रेडिक्ट करते हैं? वर्ल्ड कप फाइनल में हम देखेंगे टीम इंडिया को कोई टीम सर हरा नहीं सकती। आप लिख के अपनी जेब में डालीजिए, ऑन एंड ऑफ कहीं को बात हो जाए वो मैं जानता नहीं हूं, क्योंकि उसकी वजह आईपीएल है। आईपीएल एक ऐसा स्टेज बोर्ड ने बनाया, थैंक यू क्रिकेट बोर्ड ऑफ इंडिया, कि आप लोगों ने आईपीएल लाके कायनात बदल दी सारी। प्लेयरों को पैसा मिला, ग्लोरी मिली, उनके खून पसीने की उनको मेहनत के पैसे मिले, रोजगार मिला। आज हिंदुस्तान में अगर क्रिकेट को देखिए तो वो एक रिलीजन है, क्रिकेटर्स को खुदा की तरह पूजा जाता है और करोड़ों अरबों रुपया वो कमाते हैं। और ये नहीं उनको देख के सारा देश खेलने लगा है। अब तो लड़कियों ने वर्ल्ड कप जीता है, उसको देख के हमारे यहाँ मेरा ख्याल 20-25 लड़कियाँ आई हैं खेलने, छोटी छोटी बच्चियाँ। सो आई थिंक वो जो चीज़ है वो बहुत ज़रूरी है। हमारा जो प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा है, और आईपीएल के बाद जो कुछ हुआ है, क्योंकि सब देशों के खिलाड़ी आते हैं आपस में खेलते हैं, वो एक बहुत बड़ा पायदान हुआ है। वो एक मैं समझता हूँ कि सारी दुनिया में उसको फैलाना चाहिए। ईशान किशन पर क्या कहेंगे सर? अब देखिए ना, मैं क्या बोलता था कि क्रिकेट या जिंदगी कहीं भी रोज का काम है, डिसिप्लिन रोज का काम है। सूरज रोज चढ़ता है, अपने टाइम में छिपता है, जाता है, डिसिप्लिन है यूनिवर्स। जब आप डिसिप्लिन से बाहर होते हो कि हाँ मैंने कुछ कर लिया भाई, अब जरा पार्टी शार्टी हो जाए, दारू शारू हो जाए, बियर शेयर हो जाए, अभी कुछ जरा आंख वाँख भी कहीं मटक जाए, वहाँ पे आदमी गलत होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। दिस इज वेयर इट हैपन्स। इन बच्चों को कंट्रोल करके रखना चाहिए, और जब आप कंट्रोल करके रखोगे तो कभी आपकी जो डिसिप्लिन इधर नहीं जाएगा। विनोद कांबली कितना बड़ा एग्जांपल, पहले टेस्ट मैच में 200, दूसरे टेस्ट मैच में 200। लोग बोलते थे, सचिन खुद कहते थे, मैंने बड़ी बात सुना कि सर सच अ ग्रेट प्लेयर, कुछ समझाइए इसको। बहुत समझाया उसको मैंने, जब वो यहाँ पे था, जब नवजोत सिंह सिद्धू वगैरह यूवी जब 12 साल का था तो पहली बार इंट्रोड्यूस कराया, बहुत समझाया। मैंने कहा खुदा जब तुम्हें टैलेंट देता ना, ले लेता है। इसी तरह ये किशन, मैं तो उनको किशन मैं तो कृष्णा ही बोलता हूँ उसको, आ गया ना लाइन पे। कौन लेके आया? गौतम गंभीर का बहुत बड़ा हाथ है। दारू वारू पी के पार्टियां वार्टियां करके सब कुछ पता लगा कि क्रिकेट के बगैर जिंदगी नहीं है। अरे देश के प्लेयरों, क्रिकेट तुम्हें सब कुछ देती है, वरना तुम्हें कोई क्लर्क नहीं लगाता भाई, एम आई राइट? तो अब जो गेम आपको इतना कुछ दे रही है, शौहरत, पैसा, सब कुछ दे रही है, तो उस गेम को पूजा करो और उसकी प्रार्थना करा करो। सर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताऊं। सचिन तेंदुलकर द ग्रेट अपने किट बैग को अपने से ऊपर रख के सोता था, और उसके ऊपर गणेश जी की मूर्ति होती थी, और वो अपने बैट को, अपने किट बैग को ऐसे पूजता था जैसे अपनी जान से बढ़कर। उसने युवराज को भी एक बार जब उसने आके यूवी ने बैट फेंका तो सचिन ने कहा, सुनो ये तुम्हारा रोजगार है, ये बैट, ये किट बैग तुम्हें रोटी देता है, आज के बाद बैट नहीं फेंकना, इसकी कदर करा करो। सो आई थिंक ये चीजें सीखने वाली हैं। 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव ठुकरा दिया कि कोई शराब की जो एडवर्टाइजमेंट मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि नहीं, काम वो करो जिससे बच्चे को सीखें। ये है संस्कार इस देश के पेरेंट्स के। तो जब तक ये कायम रहेंगे बच्चों में, पेरेंट्स देते रहेंगे, तब तक ये देश हमेशा ही विशाल रहेगा। अच्छा सर, एक अलग सवाल है, ये इंडिया पाकिस्तान मैच वर्ल्ड कप से अलग, इतना बिजी शेड्यूल है आपका, बॉलीवुड के प्रोजेक्ट्स, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के, तो लेकिन मैं देख रहा हूँ कि YSCA जो है, योगराज सिंह क्रिकेट एकेडमी, यहाँ बच्चों के साथ आपका कनेक्ट रहता है। डेली हम आपको देखते हैं कि आप एक एक बच्चे पर पैनी नज़र रखते हैं, तो ये टाइम कैसे निकाल पाते हैं? पहली बात तो मैं DAV कॉलेज का बहुत आभारी हूँ। 1973 में त्रिलोकीनाथ जी प्रिंसिपल थे, वो मुझे यहाँ लगा गए थे। उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा जब तक तुम जिंदा हो, ये कॉलेज की जो क्रिकेट ग्राउंड है ये तुम्हारी है, यहाँ का क्रिकेट संभालना तुम्हारा काम है। तो उन्होंने मुझे पूछा कितने पैसे लोगे? मैंने कहा बेटा भी बोलते हो, फिर पैसे की भी बात करते हो। तो तब से
ये वो चाबी पकड़ रखी है। मैं क्रिकेट को अपना धर्म समझता हूँ और इतना शुक्राना करता हूँ उस खुदा का कि तुमने मुझे युवराज जैसा बेटा दिया, जो क्रिकेट तो खेला जिसने आज तक कभी ऐसी क्रिकेट खेली नहीं, लेकिन जो इंसान दिया, उस इतना प्यारा इंसान, इतना डाउन टू अर्थ बच्चा और इतना दिलेर, जो कैंसर होते हुए भी अपने देश के लिए खेल गया, जान की बाजी लगा गया। इस क्रिकेट से मैं कभी अलग नहीं हो सकता। फिल्म इंडस्ट्री आ गई, फिर कुछ फंक्शंस आ जाते हैं, मैं चला जाता हूँ। जब से ये चीज़ संभाली है, मेरा ख्याल बहुत साल पहले, 54 ईयर्स हो गए, तो मैंने ज़िंदगी में 24 घंटे बांट रखे हैं। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई एक्विंटेंस नहीं है, मेरी किसी के साथ कोई बातचीत नहीं है। मेरा एक बिस्तर है, मेरा खाना है जो मैं खुद बना लेता हूँ, उबाल के खाना खाता हूँ और टाइम देता हूँ कि मुझे उठना है 2 बजे, पूजा करनी है, तो सूरज चढ़ते तक पूजा करता हूँ 2-4 घंटे, फिर सो जाता हूँ, फिर एकेडमी आ जाता हूँ 6:30 बजे। ये बच्चों के साथ सारा दिन खेलता हूँ, खाना भी यहीं आता है, ब्रेकफास्ट भी यहीं आता है, ब्रंच भी शाम को यहीं आता है। उसके बाद जब शूटिंग होती है तो मैं शूटिंग के लिए चला जाता हूँ। शूटिंग में भी फ़ोन मेरा चलता रहता है, आजकल बड़ी फैसिलिटीज़ हैं डिवाइस के लिए। सो 24 घंटे मेरा ध्यान उधर ही है। बच्चे खेलने गए हुए हैं हमारे, आज 40 ओवर में 350 रन उन्होंने किए हैं, एक टीम वहाँ खेल रही है, उनको पूछ रहा हूँ। मेरा एक जज्बा है कि मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ करके जाना चाहता हूँ। आई थिंक शायद उसी वजह से गॉड ने मुझे तंदुरुस्त भी रखा है। 72 ईयर्स नाउ, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं 22 साल का ही हूँ। सो आई एम ट्राइंग टू डू, ताकि कुछ लोगों को मोटिवेशन मिल सके। बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलती है कि डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसके लिए संसार छोड़ना पड़ता है। सो मुझे सिर्फ देश दिखता है, देशवासी दिखते हैं, खुदा दिखता है कि मैं उसका काम कर रहा हूँ। और मुझे ये लगता है सर कि गॉड टेल्स मी, वाह यू आर अ ग्रेट सन ऑफ माई डिग्निटी। तुम मेरे ऐसे बेटे हो जिसके लिए मैंने ब्रह्मांड संभाल रखा है। दैट इज़ बिगेस्ट थिंग, क्योंकि एक बच्चे को जब खुदा से थापी मिलती है ना, थापड़ा मिलता है, तो उसको लगता है कि हाँ यार। सो मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। क्यों? कि मेरा खुदा खुश रहे, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए किसी बात से, बस यही बात। तो ये थे योगराज सिंह, जो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में उन्होंने पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि इंडिया पूरी तरह से पाकिस्तान को आउटलाइन कर देगा, और ऐसा देखने को भी मिला। और सीधे तौर पे वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप में उन्हें पूरी उम्मीद है कि अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता है तो भारतीय टीम जरूर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएगी। और साथ ही वो कह रहे हैं कि ईशान किशन एक उदाहरण है कि अगर आप अपने जीवन को, अपने करियर को, अपने गेम को डिसिप्लिन में रखेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन मुनीश के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।